नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि जमीन पर कब्जा होने के पर जो है इन दस्तावेजों का होना बेहद ही जरूरी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक नई गाइडलाइन, एक नई दिशा जो है जारी किया है आज के दिन में। यह बात जो है आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है, जो है हमेशा याद रखना है। हम जो काम करते हैं देश के हित में जो होनी चाहिए, और जो है देश के अगेंस्ट में जाकर, देश के विरुद्ध में जाकर हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। हमें जो है कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे जो है हमारी देश की एकता और अखंडता को ठेस पहुंचे। आज की जो हमारी वीडियो है वह जो है जमीन से जुड़ी हुई है, जमीन विवाद से जुड़ी हुई है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जितने भी केसेस आते हैं उसमें में से लगभग केसेस जो होते हैं वो जमीन विवाद से कहीं ना कहीं जो है जुड़े होते हैं। चाहे मामला जो है क्रिमिनल का हो या फिर जो है सिविल का हो, या कई सारी मामला है जो है किडनैपिंग जैसे रेप, मर्डर, सभी बहुत सारा मामला जो होता है जहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जाके जमीन से विवाद से जो है जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ऐसे में जो है व्यक्ति जो होते हैं उनको आपने देखा होगा कि आज तक जो है उनके ऊपर कभी जो है कभी ना कभी जो है किसी तरह का केस मुकदमा नहीं होता। वो शांति से जो है रहते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आए दिन जो है कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसा जो है काम क्या करते हैं, उनका जो कभी जमीन का विवाद होता है तो कभी जो है कुछ भी विवाद हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति जो है कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके साथ जो है कई तरह की घटना घटते रहती है। जो व्यक्ति बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है उनके साथ भी जो है ऐसा होता है। यानी कि आप सभी जो है कोर्ट में अगर जाएंगे तो अधिकतर मामला भी आपको जो है जमीन विवाद से संबंधित देखने को मिलेगा। कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति जो है कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जमीन विवाद उसके घर में नहीं है, उनके परिवार में नहीं है। और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो काफी काबिलियत वाले हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके यहाँ जो है जमीन विवाद हो रहा है। तो ऐसा क्या होता है, तो जो है आज जो है सभी बातों को हम आप सभी को बताने वाले हैं कि कोई भी मामला जो है क्रिमिनल का हो या सिविल का हो, या फिर कोई भी केस चलता है काफी लंबा जो है चलता है। सिविल के केसेस में 10 साल, 15 साल, 20 साल इस तरह का जो है चलता है। जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो पूरा कानून नहीं है, लेकिन आप जो है यह क्या गलती करते हैं, वो क्या गलती है कि आपको नहीं करनी चाहिए, वो आपको हम बता रहे हैं। इसलिए जो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा जो है समय बर्बाद हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि जो है कुछ समय के बाद आपको कोर्ट के ऊपर जो है मुकदमा चलेगा। और जब जो है कोर्ट के चक्कर जो है लगाएंगे तब आपको जो है पता चलेगा कि इस वीडियो में हमने जो है पहले ही देख ली कि हमारे साथ जो इस तरह की गलती हो सकती है, या फिर कोर्ट हमें जो है में क्या करना चाहिए, कि किस तरह का डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास होना चाहिए। अगर जो हमने लॉ से जुड़ी वीडियो जो है नहीं देखी होती, तो जो है अगर हमारी जानकारी नहीं रखी होती, तो आज जो है हमें यह जिस दिन जो है दौर से गुजर रहे हैं यह दौर आपको नहीं गुजरना पड़ता। यह वीडियो को जो है ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जो है आप जान जाएं कि जो है जितने भी जो है अधिक जो है जमीन विवाद का जो विवाद है प्राचीन समय से जो है चलता आ रहा है, इसमें जो है सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जमीन के लिए आपने जो है देखा होगा कि आए दिन मारपीट, खून खराबा जो है होता रहता है। थोड़ा सा जो है 1 इंची जमीन के लिए जो है मारपीट लोग कर लेते हैं, अपने में जो है खून खराबा कर लेते हैं। इससे जो है सबसे बड़ी गलती यही होता है, वह जो है हमारी खुद की होती है। आप जो है कहें कि हमारी खुद की गलती है, कैसे है, तो कानून को जो है नहीं जानना ही गलती है, नियम को नहीं जानना ही जो है गलती है। अगर आप नियम को जानेंगे तो जो है आप यहाँ पर विवाद नहीं होगा आपका, और अगर जो है आप जानेंगे तो फिर दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आपको जो है यह बात जो आती है कि जमीन है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जमीन को खरीदता है तो लोगों को लगता है कि जो है जमीन रजिस्ट्री अगर हमने करवा ली है तो वह हमारी हो गई है। अब जो है वह उसके पास वह निश्चित हो जाते हैं कि घर में वह कहते हैं कि भाई हमने तो जमीन खरीद लिया है, जमीन रजिस्ट्री भी करवा ली है, अब जो है हमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। यह सबसे बड़ा भ्रम जो है आज भी लोग जो है नहीं समझ पाते हैं कि जो है आज भी यह 2025 का जो है दौर चल रहा है, लेकिन लोग ये समझ नहीं आता है कि उन्हें लगता है कि जमीन रजिस्ट्री करवा ली है मतलब जमीन तो अब जो है हमारी हो गई है। जब जमीन पर जाते हैं काम करने के लिए, तो घर बनाने के लिए, तो किसी तरह का जो है कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो पता चलता है कि और 4 लोग जो है वहां पर खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि यह जमीन हमारी है। आप कैसे जो है इसमें एंट्री ले रहे हैं, आप जो है कैसे काम कर रहे हैं। पता चला कि वहां पर मारपीट हो गया है, पता चला 2 पक्षों में मारपीट हुआ है और एक की जान जो है चली गई है। तो एक व्यक्ति जो है गायब हो गया, यानी कि ऊपर चले गए हैं, और दूसरा जो है मारने वाला जेल में है, और तीसरा जो व्यक्ति उस जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इस तरह की जो है समाज में भ्रम
है, लोगों की जानकारी नहीं है कि जो है इस बात से पहले समझिए, अगर जो है आपने जमीन खरीदी है तो उस जमीन को जो रजिस्ट्री होता है और रजिस्ट्री करवा लेने से जो है वह जमीन आपकी नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, रजिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने जो है जमीन रजिस्ट्री करवाई है उसका दाखिल खारिज जो है आपको करवाना बेहद ही जरूरी है। दाखिल खारिज होना इतना लंबा चौड़ा जो है नहीं है, बहुत जल्द जो है आजकल हो जाता है। सुन के आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। देखिए दाखिल खारिज जो है होता क्या है, आपने जो है अभी जो है जमीन नहीं खरीदी है या फिर जो है भविष्य में जमीन आप अगर यदि खरीदेंगे तो यह प्रोसेस से आपको जो है गुजरना पड़ेगा। इसको छोड़कर जो है आप कोई दूसरा रास्ता जो है नहीं चुन सकते। एक दूसरा रास्ता वही है जो कि आपको कोर्ट आना पड़ सकता है। सिर्फ झगड़ा और जो है पर आता है और विवाद जो है आता है जब भी जो आप जमीन को खरीदते हैं तो उसका जो है दाखिल खारिज करवाना बेहद ही जरूरी है और उसका दस्तावेज जो है आपके पास मौजूद होना बहुत ही जरूरी है। अब कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो दाखिल खारिज नहीं समझते हैं, दाखिल खारिज क्या होता है, यह जो दो शब्द है दाखिल और खारिज, इनको मिलाकर जो है बहुत आसान तरीके से समझना आपको चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। आप समझेंगे दाखिल और खारिज, एक व्यक्ति का जो है दखल और दूसरे व्यक्ति का जो है खारिज, यानी कि मतलब होता है कि एक का कब्जा जो है हट जाना। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को जो है जमीन खरीदा, पहले जो है उस जमीन पर जो है जो कब्जा किसी व्यक्ति का था जिसे आपने जो है खरीद लिया है, उस व्यक्ति का दखल था। जब आपने जो है जमीन खरीद लिया तो दखल किसका हो गया, आपका, जिसने जो है जमीन खरीदा, और उसका क्या हुआ कि दखल खत्म हो गया, यानी कि खारिज हो गया। इसलिए जो है इसे दाखिल खारिज कहा गया है। आपको इस बात को समझना है और दाखिल खारिज आपको करवानी है, यानी कि उसका जो है दखल खत्म करना है और आपका दखल होना बेहद ही जरूरी है। इसे हम अंग्रेजी शब्दों में जो है मोटेशन भी कर सकते हैं। आज भी हमारे देश में जो है कई ऐसे लोग हैं जो दाखिल खारिज को अलग समझते हैं और मोटेशन को जो है अलग समझते हैं, और दाखिल खारिज अलग चीज है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। दाखिल खारिज और मोटेशन और नामांतरण दोनों तीनों एक ही चीज है। आप जब भी जो है जमीन खरीदते हैं, जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं तो दाखिल खारिज करवाने के साथ साथ आप जैसे ही जो है दाखिल खारिज करवा लेते हैं और आपके नाम पर जो है रसीद कटना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे व्यक्ति जो है सोचते हैं कि हमारे पास जमीन का पेपर तो है, हम जो है हमारा दाखिल खारिज हुआ है या नहीं है। इस कंफ्यूजन में जो है आप समझेंगे कि अगर आपने जो है जमीन खरीदी है, अगर जमीन का टैक्स जो है आपको नाम से कट रहा है, यानी कि आप जो है उस जमीन का टैक्स सरकार को दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है जमीन का दाखिल खारिज आपकी जमीन का हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है फिर से दाखिल खारिज करवाइए, और दाखिल खारिज का मतलब है कि आप टैक्स जमा कर रहे हैं, इसका मतलब कि दाखिल खारिज आपके नाम पर हो चुका है। जमीन जो है आपके नाम पर ट्रांसफर होकर आपकी राज्य सरकार की वेबसाइट पर जो है चढ़ चुका है। आपको करना क्या कि हर साल जो है टैक्स का भुगतान करना है। कई ऐसे लोग हैं जो है विवाद में है, अगर एक ही परिवार में यदि 5 भाई है, 4 भाई है, तो वह कहते हैं कि रसीद जो है किसके नाम पर कटवाएं, वह कटवाएं, और इसके चक्कर में जो है जमीन का टैक्स जो है लोग नहीं भुगतान करते हैं, और जो है बहुत सारे जो है बरसों बरसों से जो है टैक्स नहीं भरे हुए हैं। मैं आपको बता दूं जो है अगर इस तरह से 30 साल तक आपने अगर टैक्स नहीं चुकाया है तो उसका जो है नतीजा क्या होगा कि वह जो है आप समझ जाइए कि वह जमीन जो है दाखिल खारिज आपने करवाई और जो है आपने टैक्स नहीं दिया, उसके बाद जो है कंडीशन आपने जो है 30 से 40 साल तक कभी भी सरकार को टैक्स नहीं दिया है, तो आप अभी चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा वहां पर 40 साल से जो है आपने टैक्स नहीं भरा है, तो वो जमीन को जो है रकबा को 0 कर दिया जा रहा है और वह जमीन जो है आपके राज्य सरकार के नाम पर जो है ट्रांसफर हो जा रहा है। फिर आप जो है परेशान हो जाएंगे, इधर से इधर दौड़ते रह जाएंगे, खाता खसरा आपको दिखेगा बट वहां पर जो है रकबा 0 दिखाई देगा। इसी के चलते जो है रकबा वहां पर आपका 0 शो कर रहा है। इसके लिए आपको जो है जल्द से जल्द टैक्स पे करना है और जो है रकबा को वहां पर चढ़वाना है। इस बीच जो है वह जमीन जो है सरकारी जमीन हो सकती है, इस बात को आप समझ लें। कल ही हमने जो है एक रसीद जो है काट रहा था, वहां पर 40-47 साल से जो उन्होंने जो है पेमेंट नहीं किया था, जमा नहीं किया था, तो उनका जो है जमीन 0 शो कर रहा था। मैंने दूसरा भी चेक किया, उसमें भी जो है उसका 0 शो कर रहा था और जो है 40 साल से उनका जो है बकाया था, मतलब रसीद नहीं कटाया था। इसलिए जो आप सभी अपना जमीन का रसीद कटवा लें, नहीं तो आपका जमीन वहां पर खत्म कर दिया जाएगा, राज्य सरकार के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप जो ऊपर देखते रह जाइएगा, परेशान हो जाइएगा। जमीन पर जो भी थर्ड पर्सन जो था कब्जा करता था, वह जो इस तरह की जमीन पर कब्जा करके बैठा। आपका जमीन पर यदि आपने टैक्स भी नहीं दिया है तो कोई और जो है जमीन का टैक्स पे करके आपका जमीन भी ले सकता है, क्योंकि वो जो है वहां पर कुछ कागज लगा के जो अपने नाम पर
ट्रांसफर करा लेगा, फिर आप परेशान हो जाइएगा। खासकर तो जो है आपकी राज्य सरकार के नाम पर जो है जमीन ट्रांसफर ऑटोमेटिक कर दिया जाता है 40 साल के बाद। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी जमीन पर कोई भी व्यक्ति जो है अचानक से कब्जा नहीं करता है, उसे भी जो है यह बात जो है पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है लापरवाह है। सामने वाला व्यक्ति जो है अपने जमीन को देखने के लिए कभी भी नहीं आता है, उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया, यानी कि 12 साल वाला कानून जो है उस पर लागू हो जाता है। वो अपना जो है दखल कब्जा दिखा के वह जमीन जो है आपका वो अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेता है, वो कागज बना लेता है, उसका वो राइट, उसका वो अधिकार बन जाता है। इस बात को आप समझिए। इसलिए अपना जो है जमीन का रसीद आप अवश्य कटा लें 12 साल के अंदर, नहीं तो आपका जमीन जो है कोई और ले लेगा, तो आप जो है इस जमीन पर कब्जा नहीं कर पाइएगा। अगर जो है आपने अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया है और जमीन का जो है रेगुलर जो है हर साल टैक्स अगर यदि आप भुगतान कर रहे हैं तो सरकार को दे रहे हैं, तो मजाल है कि आपकी जमीन पर कोई भी कब्जा कर लेगा, आपका जमीन जो है कोई भी ले लेगा। उस जमीन पे जो है इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो है वहां पे दावा करता है तो तुरंत जो है आपको शिकायत पुलिस में करनी चाहिए कि जो है यह जो है मेरी जमीन है, रजिस्ट्री की कॉपी और जो है सब कुछ मोटेशन की कॉपी, दाखिल खारिज की कॉपी, हर चीज आप जो है आपके पास है। आपने जो है हर साल जो है टैक्स पे किया है, तो ये व्यक्ति जो है उस जमीन पर कैसे जो है एंट्री ले रहा है, यह जो है हमारी जमीन है, उसके खिलाफ आप जो है मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इस जमीन का विवाद होता है, पुलिस के पास आप आवेदन भी दे सकते हैं। और पुलिस जो है कहती है कि पेपर दिखाओ, तो पेपर आप दिखाते हैं तो रजिस्ट्री का, और जैसे पुलिस देखती है तो सिर्फ जो रजिस्ट्री का पेपर उसके पास दाखिल खारिज है, तो जो है इनका जो है नहीं होगा, यानी कि जो दखल कब्जा कर रहा है वहां पर जो है आपका कब्जा कर रहा है आपके जमीन पर, उसको वहां से हटा दिया जाएगा। जमीन विवाद में पुलिस भी जो है कुछ भी नहीं कर सकती है। पुलिस आपको सिर्फ इतना कहेगी कि यहाँ पर जो है उठ के कोर्ट चले जाइए, वहां पे जो है अपना जो है केस कीजिए, हमारा विषय नहीं है, मारपीट नहीं हुआ है, खून खराबा नहीं हुआ है। खून खराबा जब होगा तब हम देखेंगे। सिर्फ जो है हमारा काम है कि शांति व्यवस्था को कायम रखना, कि जो उनका अधिकार है वो आपको वो बता देंगे। जमीन का बंटवारा करना जो है पुलिस का अधिकार नहीं है, किसी भी व्यक्ति को हक जो है दिलाना पुलिस का अधिकार नहीं है, तो आपको जो है कोर्ट आना पड़ेगा। इसलिए जो है आपको जमीन दाखिल खारिज करवाना बेहद ही जरूरी है और उसका जो है डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होना बेहद ही जरूरी। उसके बाद जो है आपको जमीन खतियान के जो है थ्रू मिली है, या जमीन जो पुश्तैनी जमीन है, तो आपके पास उसका जो है सर्टिफाइड कॉपी होना बेहद ही जरूरी है। या नहीं कि आपको पता चले कि जो है यह जमीन आपके बाप दादा परदादा की मिली हुई है, आपके पास आ गई है, आप कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, हमारे आपके बच्चे जो है हमारी जमीन जो है पता चला है कि उस व्यक्ति का वहां पर है, यानी कि अब जो है आप कैसे प्रूव करेंगे कि यह जमीन जो है आपकी है, आपके पूर्वजों के द्वारा जो है आपको मिली है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है उसका, आपके पास जो है यह रहा है खतियान आपकी कॉपी है, यानी कि आप जो है पता चला है, लेकिन 12 साल के बाद, या जान लीजिए कि 12 साल तक अगर यदि किसी के पास है तो वह जो है अपना जो है अधिकार जमा सकता है। तो खतियान की कॉपी आपके पास होना बेहद ही जरूरी है। अब मैंने जो है पहले आपको बताया कि जो जमीन विवादास्पद होता है उनके जनदाई लोगों को, जो भी होते हैं, पावर ऑफ अटर्नी को देखकर जो है जमीन खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है दिखाता है कि यह देखो हमारे पास पावर ऑफ अटर्नी है इस जमीन का, तो इस जमीन के मालिक जो है हम हैं, तो इस जमीन को जो है प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, तो लोग खरीद लेते हैं। क्यों खरीदने लगते हैं कि पड़ोसी कहता है कि हमने जो है खरीदा है, आप भी खरीद लीजिए, और लोग जो है कहते हैं कि उसने खरीदा था, हमने भी खरीद लिया, और उसके बाद क्या डील हुई उसके पास मतलब जो है पता नहीं, और यह शुरू होता है विवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई ऐसे मामले में कहा है कि पावर ऑफ अटर्नी जो है देखकर जिन लोगों ने जमीन को खरीदा है वह सभी आए कोर्ट और मुकदमा में जो है लड़ना है, यानी कि 10 से 20 साल तक जो है कभी भी पावर ऑफ अटर्नी देखकर आपको जमीन नहीं खरीदनी चाहिए। अगर जो है आपने जमीन ले रहे हैं तो उसके मेन जो मालिक हैं उनसे आपको बात करनी चाहिए। बिना वंशावली बनाए जो है आप जमीन लेते हैं तो आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा, और अंत में जो है आप मुकदमा को हार जाएंगे, आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपको जो है कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। हो सकता है कि मेरी बातों को जो है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है। मान लीजिए कि जमीन जो है 4 हिस्सेदार है और आपने जो है एक हिस्सेदार से जो है जमीन खरीद लिया, उन्होंने बेचा है, तो बाकी जो है वो लोग जो है अपना दावा अगर यदि वहां पर करते हैं तो उस जमीन में उसका भी अधिकार होगा। आपने जिससे जमीन खरीदा है वहां पर 4 भाग किया जाएगा, और जो उनका हिस्सा में आएगा उसी पर आपका जो अधिकार होगा, बाकी जो है उस पर अधिकार आपका नहीं होने वाला है। उनके बीच बंटवारा नहीं हुआ है और आपने जमीन
खरीद लिया है तो कॉमन सी बात है कि आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा। वह चारों लड़ेंगे और कहेंगे कि हमारा हिस्सा को हमारे भाई ने बेच दिया, तो जो है आपको वो नहीं मिलेगा, फिर उनको वापस कर दिया जाएगा। तो जो है इस तरह से कभी भी आपको जमीन का बंटवारा बिना हुए आप जमीन को नहीं खरीदें। पैतृक संपत्ति है, आपको उसी तरह का जमीन कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। आप सभी को जो है यह बात पता होनी चाहिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और 2005 में जो है संशोधन हुआ था कि जिसमें लड़का और लड़की को जो है बराबर का हिस्सा है। दोनों लड़की की शादी हो गई तब भी जो है उनको अधिकार वहां पर रहता है। विधवा है, किसी भी कंडीशन में लड़का लड़की को बराबर का हिस्सेदार मान लिया जाता है। अब जो है आप सिर्फ भाई से जमीन खरीद रहे हैं और बहन को जो है इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो जो है बहन मुकदमा कर सकती है, क्योंकि वह जो है उसकी पैतृक संपत्ति में उसका जो है पूरा अधिकार होता है, पूरा हक होता है। आपके ऊपर मुकदमा होगा और अपने जो है मेरा बिना परमिशन का जो है मेरे जमीन को आपने बेच कैसे दिया, यानी उनको बोला जाएगा आपने खरीद कैसे लिया। आपको यह ध्यान रखना था कि अगर जो है यह सभी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपको विवाद में आपको फंसने का नौबत नहीं आएगा। वसीयत जो है देखकर जमीन को खरीद लेते हैं। कई लोग जो है हमारे पिता ने, हमारे दादाजी ने, हमारे नाना जी ने हमारी माता जी की वसीयत बना दी है, यह पूरी की पूरी जो है प्रॉपर्टी हमने लिख दी है, तो हमें जो है इसके मालिक हैं, तो वसीयत दिखाते ही जो है लोग उसे खरीद लेते हैं। भाई हाँ, इनके पास तो वसीयत है। तो आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास वसीयत है और उनके पास किसी ने जो है खरीदार ने उन्हें खरीद के दिया है हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि जो है वसीयत के थ्रू अगर आप जो है जमीन ले रहे हैं तो आप जो है कोर्ट में चक्कर लगाएंगे तो आपको जो है मुकदमा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वसीयत को कोर्ट के थ्रू जो है पेश करना पड़ता है। यह वसीयत सही है या गलत है। आज कोर्ट की जो है कई सारी वसीयत जो है कैंसल कर दिया गया, उसे जो है नहीं माना जा रहा है। इसलिए आप जो है खास करके जो है कागजात की जांच पड़ताल करें, कितने भाई है, पूर्वजों के द्वारा यदि आया हुआ है वह संपत्ति, तो सब कुछ जांच करें, कितना उसका हिस्सा हो रहा है उतना ही जमीन को आप लिखवाएं। इसलिए आप जो है जमीन की जो है जांच पड़ताल करिए, कागजात की जांच पड़ताल करिए। अगर पूर्वजों से आया है तो वंशावली को आप अवश्य देखिए, उसमें जो है कितना कितना भाग में बंट रहा है और जो लिख रहा है उसका हिस्सा में जो है कितना जमीन आया हुआ है उतना ही लिखाएं, नहीं तो आप जो है बहुत बड़ा जो है भारी भरकम में फंस सकते हैं। उसका जो है लगान पे हुआ है या नहीं हुआ है। अगर यदि लगान पेमेंट नहीं हुआ है तो आप उस जमीन को ना खरीदें। उसको सबसे पहले बोले कि जो है जमीन का लगान आप पेमेंट कीजिए, तब हम जो है पेमेंट करेंगे और जमीन को आपसे लिखवाएंगे। इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।